जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। संगम युग में यूं मिलना, फूलों सा अपना खिलना। मधुबन के माली आपके आंचल में हंसना पलना। महका रूहानी गुलशन, महका रूहानी गुलशन, कितने हैं गुल खिलाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। हमें राजयोगी पावन जीवन दिया सुहावन। आंगन में मन के बरसे शाश्वत सुखों का सावन। हमें राजयोगी पावन जीवन दिया सुहावन। आंगन में मन के बरसे शाश्वत सुखों का सावन। स्वर्गिक सुख अलौकिक, स्वर्गिक सुख अलौकिक, वर्णन किया न जाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए,
करके प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में। ओम शांति। ओम शांति। तो गीत के जो बोल थे वो अनुभव हो रहे? हाँ जी। हाँ। तो आज तो मुरली बहुत 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 ही अच्छी थी देखने में भी। वो जो सेलिब्रेशन देखा, एक तो ऐसा लगा इतना बड़ा बेहद का कार्य चल रहा है। वो जो कंस्ट्रक्शन वालों के लिए बोल रहे थे कितना ह्यूज प्रोजेक्ट होगा, कितना बड़ा कार्य चल रहा था। यहाँ इतना बड़ा बाबा का भगवान का कार्य चल रहा है और हम यहाँ बैठे मंथली क्लोजिंग करने में लगे हुए हैं। इतना वो लगा कि क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं। पर बहुत ही अच्छी मुरली थी। और जो बाबा ने इसमें आज तो अनुभवी मूर्त होने पे बहुत जोर दिया। हर गुणों और शक्ति का अनुभवी मूर्त बनना है। अगर वो नहीं होता है तो हम समझा भी नहीं, मतलब वो वाह वाह जो हो रही है खाली अच्छा है, लेकिन लोग भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको अनुभव मूर्त बनना है। बाकी सेवा के लिए अनुभव मूर्त के लिए बाबा ने ये भी बोला कि समस्या ऐसे हल करेंगे अगर हम अनुभवी हैं, कि जैसे खेल है, मनोरंजन चल रहा है। ये भी पॉइंट अच्छी लगी कि अनुभवी होने के कितने फायदे हैं। सेवा के लिए बाबा ने बोला कि वारिस क्वालिटी निकालना है, प्रजा नहीं वारिस क्वालिटी निकालना है। और बाकी तो सबको बाबा आज इसमें ज्यादातर तो बधाई ही दे रहे थे, लेकिन अंत में जो बाबा ने बोला कि अपने पास कुछ रखो नहीं, स्वाहा कर दो, एक वो भी अच्छा, मतलब कि जेब खर्च के लिए भी नहीं रखना, सब कुछ दे देना है। तो बहुत ही अच्छी मुरली थी आज तो। और वो जो सायरन बजा तो बाबा ने कहा देखो ये भी बज रहा है। काफी अच्छा कितनी बातें तो हम ऑब्जर्वेशन से ही सीख लेते हैं बाबा से। हाँ। राइट। और कौन अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे आज का? ओम शांति। आज आज तो मुझे भी लगता है कि हर कोई जिसने पहला बाबा मिलन किया होगा वो डायमंड हॉल में, उनको वो याद जरूर आई होंगी। क्योंकि मुझे भी वो पहला बाबा मिलन याद आया। और जैसे ही बाबा का पहला वर्ड आज निकला उस डायमंड हॉल में, वो डायमंड आवाज और जो तालियां बजी, तब तो एकदम आंखों में आंसू ही आ गए। और वो सीन एकदम से इमर्ज हो गया जब पहली बार बाबा मिलन किया था। तो पहली बार बाबा मिलन किया था तो 6 महीने में ही किया था, तो तब इतना मतलब बाबा के प्रति इतना प्यार नहीं था। मतलब पता था कि भगवान आते हैं, ऐसा होता है। तो वो तब जैसे दिमाग से मिलन किया था, लेकिन आज जो मिलन किया था वो दिल से किया था, इसलिए वो सब इमर्ज हो चुका। और बहुत ही मतलब इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि समझ पा रहे थे कि वो जो बैठे होंगे तब उनको क्या महसूस हो रहा होगा। वो रियल में महसूस किया अभी। आपका फर्स्ट मिलन कब था? और बाबा ने यहाँ 2012 मार्च में, और होली का दिन था। सभी लोग मार्च महीने की सभी 14 मार्च की। सभी भाई बहन चैट में अपना ये एंट्री कर दें, फर्स्ट बाबा मिलन कब कब था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर पूछेंगे आपसे कुछ अनुभव। हाँ जी स्मिता बहन कंटिन्यू। तो आज बाबा ने जैसे पहले इसमें बहुत सारा होमवर्क देकर गए थे कि जो 11 बातें बोली थी उस पर अटेंशन देने को कहा था, वारिस क्वालिटी बनाने को कहा था। बाबा ने वो सारी बातें मतलब वो दिमाग में रख कर ही बाबा आए। कॉन्ग्रेचुलेशन तो सबको किया, लेकिन उलझने भी बहुत दिए हैं बच्चों को कि अभी योगी बनने के बजाय योद्धे बनते हो। तो बाबा ने वो भी पूछा कि फिर इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई क्या? तो फिर हाँ, 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 किसी ने नहीं कहा। तो उसमें भी बाबा ने कहा कि वो दिल से हाँ नहीं कह रहे हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा कि विनाश की डेट पूछते हैं आप, लेकिन बाप दादा आपको पूछते हैं कि आप तैयार है क्या? मैं पर्दा उठाऊं क्या? मुझे ताली बजाने को कितना समय लगता है? फिर उसके लिए बाबा ने ये भी कहा कि एग्जाम्पल दिया कि समझो 2000 को विनाश होता है तो आप संपन्न हुए हैं क्या? और आप अगर संपन्न होने में टाइम लगा रहे तो दूसरों को कब बनाएंगे? सतयुग में बनाएंगे क्या?
तो ये सारे बाबा के उल्लने भी थे इसमें। फिर बाबा ने कहा 9 लाख तैयार करो। 9 लाख है क्या? ठीक है, नहीं तो 16,108 में है वो क्या? फिर उसके लिए चिटकी देने को कहा बाबा ने। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि कुछ कोई कोई बच्चे कहते हैं कि बाबा आप हमने इतना किया, थोड़ी सी आप मदद करो। तो उसमें भी बाबा ने कहा कि उल्टा स्लोगन ले लेते, पहले हिम्मत का कदम आपका चाहिए, फिर बाबा मदद करेंगे। तो ये भी एक उल्लन आई थी। फिर उसके बाद बाबा की उल्लन है कि मतलब ये चालू ही थी कि वारिस क्वालिटी बनाने को कहा है तो वो कम है। तो और उसके बाद फिर जमा का खाता बोला तो मनसा वाचा कर्मणा स्नेह सहयोग उसका डिटेल में बताया भी बाबा ने कैसे हम पूज्य और ये बनते हैं वो देखेंगे। लेकिन ये भी उल्लना थी कि बाबा इस पे बाबा को ये पसंद नहीं आया। बाबा ने कहा उसकी भी रिजल्ट देखी, तो ये भी एक उल्लना दी बाबा ने। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि कम बोलो मीठा बोलो। तो ये बाबा ने कहा दीवारों पे तो लगाया स्लोगन, लेकिन अब दिल में लगाओ तो और अचल अडोल स्थिति बनाओ। तो ये भी बाबा ने उल्लना दी। तो बाबा ने पूरा मतलब पिछले सीजन की सारी जो पेपर्स दिए थे उसके रिजल्ट चेक की। राइट। और ये बात बहुत अच्छी है कि बाबा ने कहा कि जो मनसा में जमा करते हैं, एक तो आधा कल्प उसका फायदा क्या है जमा का खाते का। तो एक तो आधा कल्प आपको मनसा से वृत्ति या वाइब्रेशन फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर दूसरा द्वापर से लेकर जो आपके चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूजे जाते हैं, तो वो आपको भले ही पता नहीं है, लेकिन आधा कल्प माननीय और पूजनीय आप बनते हो उन जड़ चित्रों से। ये तो बहुत बड़ी बात है कि उन जड़ चित्रों द्वारा भी आपकी मनसा सेवा ऑटोमेटिक होती रहेगी। कोई भी भगत आपके जड़ चित्र के सामने आएंगे तो उनको मनसा वाइब्रेशन से शांति, खुशी, शक्ति की अनुभूति होगी। यह मनसा के जमा का प्रभाव होगा। फिर बाबा ने कहा वाणी वाणी से अगर जमा करते हैं खाता, तो वाणी द्वारा गायन और पूजन ज्यादा होता है। वाणी द्वारा उन्हों की महिमा और पूजा युक्ति युक्त होगी, अभी काम चलाओ नहीं होगी। अभी इस डिटेल में हम जाएंगे। अभी सबसे थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं। ठीक है। बाकी शिखा बहन ने बताया, स्मिता बहन ने बताया, और नेक्स्ट कौन शेयर करना चाहेंगे? किसने आज की मुरली पढ़ी है या देखी? शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति नीति हाँ बहन। राहुल भाई, मैंने मुरली तो नहीं पढ़ी है, फिर भी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैं 97 जनवरी में गई थी डायमंड हॉल में। तब ओपनिंग तो हो गया था, लेकिन तभी कोई चेयर नहीं थी, सबको जमीन पर बिठाया था और इतना पूरा हॉल भर गया था, मैं देखती रह गई। क्योंकि हम लोग पांडव भवन में ठहरे थे, पांडव भवन से हम नीचे आए थे बाबा मिलन के लिए और बस में, और फिर रात को 1-1:30 बजे फिर ऊपर पहुंचे थे। तो बहुत, मुझे तो इतना अभी भी आंख के सामने वो पूरा हॉल और सब बैठे वो दिखाई दे रहा है। और दूसरा, जब 31 दिसंबर 99 थी, तभी ज्यादा करके सबको लगता था अभी विनाश होगा, क्या होगा। तो उस टाइम भी मैं बाबा मिलन के लिए गई थी। तो वो टाइम क्या हुआ कि बाप दादा खुद स्टेज से नीचे उतरे। तो मुझे फील हुआ कि हमको तो कभी चांस नहीं मिलता है स्टेज पर जाने का, लेकिन मेरा भाग्य कितना अच्छा है कि बाबा खुद मुझे मिलने नीचे आए। शुक्रिया। राइट। वो हमारा भी पहला बाबा मिलन था 31 दिसंबर 99। तो वो बहुत ही अच्छा सीन था जो आप बता रहे हैं। बाबा काफी देर तक बच्चों के सामने साथ में रहे। हाँ जी, और कौन शेयर करना चाहेगा आज की मुरली से? कोशिश करें सभी 2 लाइंस शेयर करें जरूर। ओके। ओम शांति जी। हाँ जी। ये बहुत अच्छा लगा। आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला ही है, इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे। तो नई आत्मा होने के मतलब होने की वजह से बाबा मिलन या रोज के योग में इतना, ये सेंटेंस सुनने के बाद या माँ वकील
पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो अभी सभी मिलके आज की मुरली के पॉइंट्स को कंपाइल कर लेते हैं। तो बाबा का पहला एम्फेसिस था अनुभवी मूर्त बनने पर। बाबा ने काफ़ी डिटेल में बताया। तो इसके बारे में बाबा ने क्या क्या बताया और अनुभवी मूर्त के बारे में? बाबा ने बताया कि गुणों और शक्तियों के अनुभवी बनना है। तो बाबा सबसे पहले पूछ रहे हैं तो अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो, तो हर गुण का अनुभव करना है। हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। तो ये वर्ष अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। इसमें बाबा ने ये बोला कि अनुभवी हो भी, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है। तो मतलब हर बात का अनुभव होना चाहिए। तो अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो वह भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है, यहाँ तक आते हैं। अनुभवी हो जाएं, वह कोटों में कोई में भी कोई है, और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। तो अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संघ के रंग में नहीं आ सकती हैं। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है, और उसकी निशानी है कि छोटी बड़ी बातों में हिलता रहेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती हैं। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं, गिरते नहीं हैं लेकिन लड़खड़ाते हैं। तो पहले हमको ये फाउंडेशन, इस वर्ष में ये फाउंडेशन पक्का करना है। और अनुभव का अगर फाउंडेशन पक्का नहीं है तो थोड़ा सा चेहरा, मतलब बच्चे बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है, उसका रीजन है क्योंकि अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। और अगर अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल कर लेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। बात नहीं, खेल, मनोरंजन। तो ये बोला कि चाहे 75% पक्का है चाहे 90% पक्का है तो भी हिलने का चांस है, इसलिए इसमें 100% ही करना है। फिर वो योद्धे वाली बात आई। अच्छा, किस किस के पास अभी डायरी और पेन है? रैंडम चेक। जी भाई जी, मेरे पास। ओके, और सिर्फ 2 के पास है? 3? जी मेरे पास भी है भैया। ओके ओके। मेरे पास भी है। तो देखो, हम एक है ना, एक तरह से इंटेंशन सेट करते हैं। आज से क्या शुरू हुआ है? एक नई जर्नी शुरू हुई है, एक नई यात्रा शुरू हो रही है हमारी। डायमंड हॉल का बाबा का फर्स्ट बाबा मिलन है, और हम अपने साथ ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि एक भी मुरली अब हम मिस नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए हमें काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे अपने टाइम के। बहुत सारे मुरलियाँ लंबी भी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, 2-3 घंटे की हो सकती हैं, लेकिन ये चांस फिर कभी मिलने वाला है नहीं। तो इस बात में सब एग्री हैं पहले तो? हाँ जी। यस यस जी। ओके। तो दूसरी बात ये है कि एक अलग से डायरी पेन आप डायरी बना लीजिए अलग से, और दिन भर में भी आप जो पढ़ते हैं उसमें से भी मुख्य मुख्य पॉइंट नोट कर लीजिए, ताकि रात को भी शेयर करने में इजी हो। और डिस्कशन के दौरान भी जो नए पॉइंट्स निकल के आते हैं, कोई भाई बहन शेयर करते हैं, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। और क्या उससे हम मुख्य टेक अवे ले रहे हैं, क्या अभ्यास हमें करना है। जैसे अभी शिखा बहन ने जो बोला, उससे बात निकल कर आई कि हम ये अभ्यास करें अगले 24 घंटे कि मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ, और इस बात की गहराई में जाते ही जाए। तो ऐसा हो सकता है जी। क्योंकि ज्ञान वाला पार्ट तो हम कर लेते हैं इस सेशन में, लेकिन बाकी हमें 24 घंटे फिर उस अभ्यास में जाना है। और एक एक समान की बहुत गहराई है। बाबा जो भी होमवर्क दे रहे हैं, अब हमें सब करते ही जाना है। मतलब अब हम ये मान लें कि बाबा ने कहा और हमने किया, तो दैट साउंड्स गुड फॉर ऑल। जी भाई जी। ठीक है,
तो पहला पॉइंट ये हो गया अभ्यास का कि मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। ठीक है, आगे जाते हैं। फिर वो योद्धे वाली बात आई कि युद्ध नहीं करते रहो, और उसमें फिर बाबा ने कहा डेट कॉन्शियस नहीं बनना है। हाँ, बाबा ने कहा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी अगर युद्ध करते रहेंगे तो चंद्रवंशी बन जाएंगे, तो वो संस्कार अभी भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी। बाबा ने कहा इसमें कि यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो तो बाप को वहाँ वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। ये अलग ही सीन लगी। वो दिखाते हैं ना, वैसे जो रहते हैं सीरियल कि ऊपर में देवताओं का ये तख्त हिलने लगता है, ऐसा कुछ तो भी ऐसा लगा कि बाबा का तख्त हिलता होगा। इससे हम कह लेते हैं बाबा कंट्रोल रूम। बाबा वहाँ बैठ के देखते रहते हैं क्या क्या हो रहा है। और बाबा ने ये भी कहा कि बाबा की आंखों में ऐसी टीवी फिट है कि दूर की चीज पास दिखाई देती है। तो कोई कहीं भी बैठा है वो दिखाई देते हैं। तो ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। ठीक है, और क्या था उसकी बुद्धि में? और ये जो डेट कॉन्शियस और ये हो गया। और बाकी सेवा में बाबा ने वारिस क्वालिटी बनाने के लिए कहा कि सबको मतलब जैसे एक तो बाबा ने कहा कि सेवा की बात रही हुई, गीता का भगवान तो हो जाएगा वो अगले, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जोन को कहा था कि स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे, लेकिन अभी वारिस निकालो। तो वारिस कम निकलते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं, तो चारों ओर की रिजल्ट में वारिस कम है। स्नेही सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ या कोई भी नयों को, लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ। तो ये बाबा ने जो बोला कि सतयुग की प्रजा भी रॉयल चाहिए, वो कम है। प्रजा बनी है, ये जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है, ये सब जो हम लोग इसमें डायमंड वर्ष डायमंड जुबली के उसमें सेलिब्रेशन में हुआ, तो अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। यहाँ वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी। ये बहुत मैंने राज की बात खोली कि एडवांस पार्टी वेट कर रही है कि जब यहाँ वारिस बनेंगे तब फिर वो प्रत्यक्ष होंगे, क्योंकि और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। तो अभी तक के रिजल्ट में कहते हैं कि ये काम अच्छा कर रहे हैं, या कोई कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ अटेंशन जाए, परमात्मा का कार्य चल रहा है, वह अभी गुप्त है। तो बच्चे अपनी शक्ति से स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है तब तक बाबा उसको मतलब तब तक वो सेवा सेवा नहीं है। तो यहाँ तक जो हुआ वो अच्छा हुआ है, लेकिन बस अभी समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आएगा, ये सबके मुख से निकले तब वो सेवा सफल होगी। तो माला के लिए भी बाबा ने बोला कि 9 लाख नहीं कह रहे हैं, खाली 16,108 की माला बनाने के लिए दे रहे हैं, और वो भी इस पूरे वर्ष। लास्ट में बाबा ने इसमें टीचर से भी हाथ उठवाया था कि कितने बनाएंगे, तो सबके हाथ का बाबा ने बोला 1 साल का समय दे रहे हैं, 1 महीने में नहीं बोल रहे हैं कि बनाना है। तो ये भी उसमें अच्छा था वीडियो में। फिर उसमें बोला कि दादियां पास करेंगी, और ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दे दी तो पहले ये पास करेंगे फिर बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। तो ये सेवा के बारे में बाबा ने बोला। राइट। कोई इसके भाई? अलावा बाबा ने हाँ जी। हिम्मत बच्चे मत दे बाप के ऊपर भी बताया कि हिम्मत का पाँव उठाओ नहीं, और सिर्फ बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पाँव तो रखो। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। एक मुरली भी पूरी है इस टाइटल के ऊपर कि मदद के सागर से मदद लेने की विधि क्या है। तो विधि भी यही है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये।
ये बाबा ने ये भी कहा ना, ये डेट नहीं बताएंगे, ये मेरे जो ज्योतिषी बच्चे हैं इनकी इनको कमाई करने दो। तो ये सचमुच अभी हो रहा है। बहुत सारे ज्योतिषों ने अभी ये जो कॉन्सेप्ट है विनाश का, बहुत सारे ज्योतिषी अभी डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब कमाई कर रहे हैं। बाबा को उनकी भी फिक्र है। बाबा के बच्चे भी और जो करते रहते हैं। और जो बाबा ने यहाँ पे अटेंशन खिंचाया, जो पिछली मुरलियों में भी हमने देखा था कि बाबा जमा के खाते को बहुत एम्फसाइज कर रहे थे कि सारे खजाने जमा करो। तो आज बाबा ने कहा कि जमा का खाता जितना होना चाहिए था वो जमा नहीं हुआ है। तो बाबा ने फिर से याद दिलाया कि माननीय और पूजनीय हम जमा करने से बनेंगे। बाकियों को तुम बताते तो रहते हो कि इतने जन्मों के लिए जमा करना है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जमा नहीं हो रहा है। उसमें बाबा कमी देख रहे हैं सबकी। तो उसमें भी बाबा पुरुषार्थ चाहते हैं कि जमा ज्यादा करो। तो इसमें जो बाबा ने याद किया कि जमा करते हैं तो उन्होंने चाहे छोटी सी मूर्ति भी हो, मंदिर भले छोटा सा हो, लेकिन उस मूर्ति से स्नेह और सहयोग का वरदान प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। तो अभी अपने आप में चेक करो कि चारों बातों में मेरा जमा का खाता कितना है। 3 में ज्यादा 1 में कम, या 1 में ज्यादा 3 में कम, मतलब चारों में ही होना है, उसमें छोटा बड़ा नहीं करना है। वो कम चारों खर्च मतलब वाला नहीं। मनसा, वाचा, कर्मणा और स्नेह और सहयोग, ये 4 बातें चेक करने को बोला बाबा ने। और उसका वो डिटेल भी बताया फिर। वाणी तक हुआ था, तो जो कर्मणा से करते, सहयोग और स्नेह और स्नेह और सहयोग। सहयोग। स्नेह और सहयोग, ओके। तो इसमें कर्मणा से बाबा ने कहा है जो जमा करते हैं तो वो कर्म द्वारा हर कर्म की उनकी पूजा होगी। कर्म द्वारा जो सेवा करते हैं, और ऐसे नहीं कि कभी करते कभी नहीं, वो सदा जो करते हैं तो उनके हर कर्म का जमा का खाता अगर होगा तो उनकी पूजा, हर कर्म की पूजा होगी विधि पूर्वक। राइट। और स्नेह और सहयोग से जो पूजा करते हैं उनका फिर जो अभी बताया बहन ने। फिर आगे बाबा ने बोला कि सबकी उंगली चाहिए। तो चाहे भंडारे में भी कार्य कर रहे हैं, बाबा ने फिर भंडारे वालों को भी याद किया। तो लेकिन सभी जिम्मेवार हैं। तो ये चाहे सेंटर पर साथी हैं, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, लेकिन हर एक के सहयोग से, वृत्ति से ऐसा ग्रुप तैयार करो जो कोई के भी मुख से, कोई की भी वृत्ति से ऐसा अनुभव नहीं हो कि ये अनुभवी मूर्त बनने वाली है, बनी नहीं है। तो मतलब वो भी, मतलब ये प्रोसेस इन प्रोसेस नहीं है, वो कंप्लीट हो गया है प्रोसेस। ये फीलिंग, ये वाइब्रेशन सब जगह जानी चाहिए। और जो ये बाबा ने बात बोली ना कि अभी तो डायमंड जुबली मना ली है, अब और कितनी जुबली मनानी है, 100 वर्ष वाली मनानी है क्या? तो वो भी एक है कि कैसे उत्साह दिलाते हैं, कैसे बाबा उस चीज को कि अब ये खत्म करो, ये जो नाचना गाना सेलिब्रेशन सब हो गया, लेकिन अब समाप्ति करनी है और नहीं मनाना है। लेकिन उसके बाद भी अभी इतने साल हो गए। राइट। बाबा ने कभी भी समय का वो नहीं लगने देते आइडिया। हाँ। तो कभी भी, मतलब 69 से ही बाबा की मुरली में अगर पढ़ो तो कितना लेट हो गया है, अभी इतना दिन हो गया है, कितने दिन तक कोर्स चलेगा। तो वो उस समय से ही वो चल रहा था कि अब खत्म करो, मतलब जितना जल्दी जल्दी बन जाओ, तो वही रहता है। क्योंकि लाल अभी मतलब बाबा ऐसे भी कहते हैं ना कि रहो संगम युग में, लेकिन संपूर्ण बनकर रहो, ब्रह्मा बाबा की स्थिति में बन के रहो। तो वो एक चीज है ना कि कैसे बाबा बताते हैं कि हाँ बस चलो, मतलब ये नहीं, ढीले नहीं बन जाओ, केयरलेस नहीं हो जाओ उपराम किसी भी और चीज से। अर्जुन बन के रहने को बोला ना बाबा ने आज विशेष। मधुबन वालों को नहीं देखना है वो स्लोगन कि यहाँ भी तो ऐसे होता है, मधुबन में भी तो ऐसे होता है। बाबा ने अर्जुन बनने को कहा है। अर्जुन मैं हूँ, दूसरा अर्जुन नहीं है। जिसको देखना है वो मैं हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं निमित्त हूँ। तो यही उपराम स्थिति है, और यही चाहते हैं बाबा कि सब ऐसे बच्चे तैयार रहे कि कभी भी बाबा ताली बजाए और हम संपन्न संपूर्ण बन के चले जाए। तो ऐसे जानकी दादी जी की स्थिति थी ना, मेरी सारी सहेलियों को लेकर गए, मुझे क्यों रखा है नीचे, मतलब इतने उपराम थे, तैयार थे जाने के लिए। राइट। किसी भाई ने शेयर नहीं किया। बाकी रूबी बहन, पूनम बहन,
आशा बहन, कोशिश करना चाहिए कि सभी शेयर करें थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कोई भी बताएं। 2-3 मिनट्स और लेते हैं। या फिर लास्ट में आ जाते हैं, जो बाबा ने ये वाला जो बोला ना कि पुराने वर्ष को तो विदाई दी है, नए वर्ष का आह्वान किया है, तो जैसे अब स्वाहा करना है, यज्ञ है, ये डायमंड हॉल को यज्ञ समझो, और पूरा इसमें संपूर्ण आहुति देकर उसको, और जो यज्ञ में स्वाहा की हुई चीज होती है उसको वापस नहीं लिया जाता है। तो आपने स्वाहा किया, थोड़ा छिपा कर तो नहीं रखा, तो ये कमजोरियां जेब खर्च की रीति से भी नहीं रखना, सारी कमजोरियां छोड़कर जाना। स्वाहा तो पूरा स्वाहा, बीती तो बीती, अभी से नई बातें आरंभ हो गई, और अभी से किया ना तो सच्चा डायमंड बन गए। बनना पड़ेगा, देखेंगे, पक्का नहीं, ये पुरानी भाषा खत्म, अभी पुरानी बातें नहीं बोलना, पता नहीं पता नहीं नहीं कहना, करना ही पड़ता है, नहीं हम जो करेंगे वो और करेंगे, ये पाठ पक्का करो, ठीक है, मुबारक हो, बधाई हो, कदम गुणा बधाई हो। राइट। अच्छा, बाबा ने ये बात हाँ, ये बात जो की कि वतन में आ जाना, आपको मसाज करेंगे, तो ये मतलब बाबा तैयार है हमें मदद करने के लिए लेकिन हमें वतन में तो जाना पड़ेगा ना। ये बहुत अच्छी बात कही कि आप आ जाओ, मैं मसाज करूंगा, और सचमुच करता है बाबा मसाज। ये सूरज भाई जी का एक क्लास सुना था, उसमें सूरज भाई जी ने उनका एक्सपीरियंस बताया था, कैसे उनकी सेवा रहती है और वो ऊपर जाते हैं और बाबा मसाज करते हैं उनको। अरे हम सबका भी अनुभव है, हम थोड़ा सा अशरीरी हो जाए तो फिर रिफ्रेश हो जाते हैं। राइट। अच्छा, जो भी एक बाबा ने संतुष्टता की, सॉरी, अच्छा आप बोलिए। नहीं, वो संतुष्टता के लिए खाली बाबा ने एक पॉइंट बोली थी ना, वो जब सबसे पूछ रहे थे संतुष्ट है कि नहीं, तो सभी संतुष्ट मणियां हैं और सदा रहेंगी। संतुष्टता को छोड़ना नहीं, कितना भी कोई आपके आगे कोशिश करे आपकी संतुष्टता हिलाने के लिए आए, लेकिन आप हिलना नहीं, सदा संतुष्ट, सदा मुखड़ा मुस्कुराता रहे। अच्छा, जिन भी भाई बहनों ने मुरली नहीं पढ़ी है, उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है टाइम मैनेजमेंट की या टेक्निकल कोई, तो वो हम में से किसी भी भाई बहन से मदद ले सकते हैं कि बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बैरियर उतना बड़ा नहीं है और हर चीज़ सॉल्व हो सकती है, और ये बहुत इजी है और बहुत मज़ेदार है। और जस्ट मन में हमने कोई एक ब्लॉक क्रिएट करके ना रखा हो कि हम नहीं कर पा रहे, कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो हमें लग रहा है कि हमें इंटरेस्ट नहीं आता, या हमें टाइम नहीं मिलता, या कई बार ये सोचते हैं कि हम इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक टाइम निकाल के बिल्कुल सुबह 3 बजे ही सुने, ऐसा। तो कोई भी बैरियर ना रहे मन में, और बस हम इसको करते रहें, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, मेरी झोली छोटी पड़ गई, वो इतना सारा मिल रहा है, इतना खजाना मिलने वाला है अभी, तो बहुत फास्ट हमें करना है। 1.25 स्पीड, 1.5x स्पीड, जैसे भी पॉसिबल हो, खाना बनाते समय, खाते समय, कभी भी। ठीक है, अभी टाइम हो गया। कोई और लास्ट पॉइंट है तो 30 सेकेंड्स में शेयर कर सकते हैं। इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है, बनना ही है, बनना ही। अच्छा, ये भी स्लोगन हो गया। ठीक है, ओम शांति। बाबा से मिलके दिल में ऐसा खुमार छा गया, बाबा से मिलके दिल में ऐसा खुमार छा गया, सबके मन को भा गया, प्यारा बाबा आ गया, सबके मन को भा गया, प्यारा बाबा आ गया, झूम उठी
सारा गा रहा, सबके मन को भा गया, प्यारा बाबा आ गया, सबके मन को भा गया, प्यारा बाबा आ गया, बाबा से मिलके दिल में ऐसा खुमार छा गया। हर तरफ है उनका उजाला, स्नेह भरे पलकों में हमको संभाला, जब से मिली है उनकी दुआएं, बरसे सावन महकी फिजाएं, इंद्रधनुष के 7 रंगों में हर मंजर ये छा गया, सबके मन को भा गया, प्यारा बाबा आ गया, सबके मन को भा गया, प्यारा बाबा आ गया। प्रीत की रीत निभाए हैं वो, सबको ले जाने आए हैं वो, गम की धूप में छाया है वो, सुख से सवार